अच्छा जी, तो हमने अभी बात करी थी एफ ओ एच एक्सपेंडिचर की और वॉल्यूम की। एक्सपेंडिचर एफ ओ एच वेरियंस और एफ ओ एच वॉल्यूम वेरियंस, इन दोनों को सम किया, टोटल किया, प्लस माइनस नेट ऑफ करा, जो भी किया, इन दोनों का जो टोटल बना एक्सपेंडिचर का और वॉल्यूम का, वो बना टोटल एफ ओ एच वेरियंस। अच्छा, वॉल्यूम फर्दर ब्रेक होता है। अब वॉल्यूम टूटेगा, जो वॉल्यूम वेरियंस है, ये 5,000 फॉर एग्जांपल आया है, इसके भी दो वेरियंस हैं, तो दो वेरियंस ब्रेक होंगे और दोनों का टोटल 5,000 बनना चाहिए। वो क्या है? वॉल्यूम एफिशिएंसी, और एक है वॉल्यूम कैपेसिटी। अब ये क्या है, अब इसकी बात करते हैं आगे। देखें, एफ ओ एच वॉल्यूम वेरियंस निकालने के बाद ये फर्दर हमने ब्रेक किया दो चीज़ों में। वन इज एफ ओ एच वॉल्यूम एफिशिएंसी, अदर इज एफ ओ एच वॉल्यूम कैपेसिटी। ठीक है भाई, अब आते हैं एफ ओ एच वॉल्यूम एफिशिएंसी पे और कैपेसिटी पे। बात बाद में करते हैं, पहले कैलकुलेशन की बात करते हैं, फिर समझाता हूँ ये होते क्या। देखें, एफ ओ एच वॉल्यूम एफिशिएंसी और वॉल्यूम कैपेसिटी, इन दोनों वेरिएंसेस के लिए एक चीज़ हमें और चाहिए। अब क्या चाहिए? एफ ओ एच रेट। कौन सा रेट? स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट पर आर चाहिए, यानी पर लेबर आर चाहिए, एक घंटे का चाहिए। हमने जब एफ ओ एच, आपको याद हो, एफ ओ एच वॉल्यूम वेरिएंस निकाला था, तो हमने क्या किया था? देखें, एफ ओ एच रेट पर यूनिट चाहिए था, पर यूनिट निकाला था, तो पर यूनिट से एफ ओ एच वॉल्यूम निकल गया था। तो वॉल्यूम के लिए पर यूनिट चाहिए था, इसके लिए एफ ओ एच पर यूनिट चाहिए था। एफ ओ एच पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी आ रही है, वो हमने निकाल ली थी। अब इन दो वेरिएंसेस के लिए, वॉल्यूम एफिशिएंसी के लिए, वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए, इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? एफ ओ एच पर आर चाहिए। इसका भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसको पहले, कोई मसला नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। ये हो गई बजटेड फिक्स कॉस्ट, डॉलर में, डिवाइड बाय, वहाँ क्या था? यूनिट से डिवाइड किया था तो पर यूनिट आ गई थी, यहाँ घंटों से डिवाइड करते हैं। बजटेड टोटल लेबर आवर्स, बजट में टोटल लेबर के घंटे क्या है? टोटल, एक यूनिट के नहीं, टोटल, टोटल घंटे लेबर के। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमने सोची है कितनी होगी बजट में, डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। यहाँ आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट पर आर, आ गया रेट पर आर, फिक्स कॉस्ट रेट पर आर, ये आ गया पर आर, पर घंटे का रेट। अब यहाँ पर देखें ज़रा ध्यान से बात, अभी मैं पहले कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, इसकी लॉजिक और इसकी थ्योरी बाद में समझाता हूँ। पहले कैलकुलेशन। एफ ओ एच वॉल्यूम एफिशिएंसी में क्या आया? स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट पर आर, ये जो निकाला है, इसमें भी क्या है? यही है, स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट पर आर, दोनों में सेम आ गया, रेट पर आर, रेट पर आर। इसको इसी तरह लिख लेते हैं, एफ ओ एच रेट पर आर, ये दोनों तो सेम है, तो कैपेसिटी में भी एफिशिएंसी में भी दोनों में सेम आ गया। अच्छा, अब एफिशिएंसी की बात है। एफिशिएंसी को आप समझें लेबर एफिशिएंसी की तरह, फ्लैक्स्ड लेबर के घंटे माइनस एक्चुअल लेबर के घंटे, और यहाँ पर बजटेड लेबर के घंटे माइनस एक्चुअल घंटे। मतलब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं, इसको मिटा ही देते ना यार। अब क्या हुआ, दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सीधा करके लिखा। यह है स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट पर घंटा पर आवर, ये भी क्या है? स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट पर घंटा पर आवर, दोनों में सेम आ गया रेट, ये जो ये निकाला, ये दोनों में सेम रेट आ गया। ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट फ्लैक्स्ड घंटे हैं, कितने घंटे थे लेबर के हमारे हिसाब से काम हो जाना चाहिए था। फ्लैक्स्ड, फ्लैक्स करते हैं ना, फ्लैक्स, एक्चुअल घंटे, ये है
FOH वॉल्यूम एफिशिएंसी, कितने लेबर के घंटे लगने चाहिए थे, फ्लेक्स्ड घंटे, और एक्चुअल कितने घंटे लगे, और इनटू FOH का रेट, फिक्स कॉस्ट का रेट पर घंटा, क्योंकि अंदर ब्रैकेट में घंटे है ना, तो रेट क्या है, पर घंटा आ गया। दूसरा क्या है, FOH रेट पर आर, ये वही है ब्रैकेट, एक्चुअल आवर्स, इसमें भी एक्चुअल आवर्स ही हैं, जो यही एक्चुअल आर है ना, इसमें भी यही एक्चुअल आर है, माइनस बस एक फ़र्क है, यहाँ फ्लैक्स आवर्स हैं, यहाँ फ्लैक्स नहीं है, यहाँ बजटेड आवर्स हैं, बजटेड आवर्स। क्या बजट किया था लेबर के, बजटेड आवर्स, बजटेड घंटे, तो यहाँ आ जाएगा बजटेड घंटे, बजटेड घंटे माइनस एक्चुअल घंटे, ये फ़र्क है इसका। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड FOH रेट पर आवर, स्टैंडर्ड FOH रेट पर आवर सेम हो गया, एक्चुअल आवर्स लेबर के, एक्चुअल आवर्स लेबर के, बस यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया बजटेड घंटे, यहाँ क्या आ गया, फ्लेक्स घंटे, ये याद करना है आपको। अच्छा, कैसे याद रखें, कैपेसिटी समझे, कैपेसिटी, इसमें आ गया बजट, और एफिशिएंसी समझ लें, लेबर एफिशिएंसी वाला जो आपने पहले निकाला होता है वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी में क्या आता है, लेबर के फ्लैक्स घंटे और एक्चुअल घंटे का कंपैरिजन, यहाँ पर भी एफिशिएंसी वही है, फ्लैक्स घंटे एक्चुअल घंटे, बस बाहर रेट क्या है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वेरिएंस है तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर घंटे का रेट है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर घंटे का रेट है, एक्चुअल घंटे हैं लेबर के, और फ्लैक्स के बजाय यहाँ पे क्या आ गया, बजटेड घंटे आ गया लेबर के, ये इन दो वेरिएंस है। अब टेक्निकली हो क्या रहा है यहाँ पे, देखें हो ये रहा है, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि यार फिक्स कॉस्ट को अब हम यूनिट के हिसाब से नहीं देख रहे, पहले हम वॉल्यूम वेरिएंस पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम यूनिट्स के हिसाब से देख रहे थे, फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट्स से स्प्रेड हो रही है, कितने पे होनी चाहिए थी, कितने पे स्प्रेड हो रही है। यहाँ पे हम लोग फिक्स कॉस्ट को देख रहे हैं घंटों पे, कि अगर एक जगह हमने फॉर एग्जांपल किराए पे ली हुई है, फिक्स कॉस्ट किराया है, हमने कितने घंटों की किराए पे ली हुई है, हम उतने घंटे से ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो हम फिक्स कॉस्ट को सही वसूल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे इंस्टीट्यूशन का रेंट है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, अब 5 लाख में मुझे जगह 24 घंटे के लिए मिली हुई है, अब 24 घंटे तो टेक्निकली मैं नहीं पढ़ा सकता ना, 24 घंटे तो टेक्निकल नहीं है, तो समझ ले 5 लाख किराया है जगह का, और जगह मैं जो टेक्निकली पढ़ा सकता हूँ सुबह 9 से रात 9 बजे तक कर लेते हैं, 12 घंटे, तो टेक्निकली 12 घंटे का किराया दे रहा हूँ मैं, 12 घंटे का तो मेरा कोई काम ही नहीं है वहाँ, तो 12 घंटे का किराया दे रहा हूँ मैं 5 लाख, एग्जाम्पल समझिएगा। मैंने, मेरी कैपेसिटी है 12 घंटे, ये मेरी कैपेसिटी है 24 घंटे के लिए जगह, लेकिन टेक्निकली मैं काम 12 घंटे कर सकता हूँ, बाकी 12 घंटे थोड़ी काम करूँगा वहाँ पर, चले जाएंगे स्टूडेंट, टीचर्स चले जाएंगे, स्टाफ चला जाएगा, कोई मशीनें थोड़ी हैं 24 घंटे तक काम करेंगे, तो 12 घंटे। अब हुआ ऐसा कि मैंने 14 आवर्स काम करा लिया, वर्कशॉप्स हो रही थी, पेपर करीब थे, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी, तो हमने 14 घंटे पे काम को ले गया, तो ये तो कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लिया, कैपेसिटी 12 घंटे की थी, हमने 14 घंटे काम करा लिया, तो ये क्या हो गया, देखें कैपेसिटी हमने, अब किराए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक किराए की जगह है 12 घंटे के लिए, वही किराया है, वही सब कुछ है, 12 घंटे के बजाय मैंने 14 घंटे काम कर लिया, तो मैं बोलूँगा ना यार मैंने किराया देखो कैसे सही से वसूल करा है, मैंने सही से किराया वसूल करा है, जहाँ मुझे 12 आवर्स के लिए जगह मिली हुई थी, उसी किराए को मैंने 14 घंटे में काम कर लिया, किराया वही रहा, 12 घंटे के बजाय 14 घंटे जगह चलना शुरू हो गई, किराया वही है, खर्चा वही है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो जब हम अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम करते हैं, ये कैपेसिटी क्या है, बजटेड घंटे, हमारे बजटेड घंटे थे 12 घंटे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और हमने एक्चुअल घंटे काम कराए 14 घंटे, तो बजट से ज़्यादा घंटे काम कर लिया, तो ये क्या है, फेवरेबल। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटी वेरिएंस, FOH वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, ये क्या फॉर्मूला है इसका कैपेसिटी वेरिएंस का, स्टैंडर्ड FOH रेट पर आर, 1 घंटे का रेट फिक्स कॉस्ट का मल्टीप्लाई बाय क्या कैपेसिटी थी हमारी काम करने, कितने घंटे की कैपेसिटी थी, बजटेड घंटे, ये कैपेसिटी हमारी, ये कैपेसिटी थी, कितने बजटेड घंटे थे हमारी कैपेसिटी थी, माइनस एक्चुअल घंटे। अब यहाँ पे ये हुआ कि भाई हमारी कैपेसिटी थी फॉर एग्जांपल 12 घंटे और एक्चुअली काम हुआ है 14 घंटे, तो कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लिया, तो ये तो अच्छी बात है, सही फिक्स कॉस्ट वसूल कर लिया हमने, समझ रहे ना मेरी बात।
जहाँ मैं किराया दे के 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 12 घंटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, वही किराया दे के अब मैं 14 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा कमा रहा हूँ ना, ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा कमा रहा हूँ। 12 घंटे रेवेन्यू जनरेट करता था, मैं 14 घंटे रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, किराया वही है, तो ये तो बात फेवरेबल हो गई। तो इस सिनेरियो में ये हो गया फेवरेबल, ऐसी वाइस वर्सा। अब हम दूसरी बात ये करते हैं एफिशिएंसी पे। अब एक सवाल और आता है, एक साहब ने आके बोला, सर यार आप तो किराया सही वसूल कर रहे हैं, जहाँ आपको 12 घंटे पढ़ाना था आपने 12 घंटे सोच के जगह ली, हाँ वहाँ 14 घंटे काम करने लगे, आपको तो फ़ायदा हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल यार, मैं किराया सही वसूल कर रहा हूँ, मेरा बस ना चले मैं 24 घंटे काम करूँ, मेरा किराया सही वसूल होगा, मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ, ये तो फेवरेबल है। उसने एक और सवाल किया, सर एक और बात बताएं। मैंने कहा क्या बताऊँ। कहते सर आप 12 घंटे पहले पढ़ा रहे थे, तो 12 घंटे में आप कितने बैचेस पढ़ाते थे। मैंने कहा 6 बैच पढ़ाता था। कहते अब आप 14 घंटे पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो अब 14 घंटे में आप वही 6 बैच के बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, या आप उन 14 घंटे में एक और 7वां नया बैच बना लिया आपने। समझते मेरी बात, कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। मैंने कहा यार मैं वही 6 बैच पढ़ा रहा हूँ लेकिन अब 14 घंटे पढ़ा रहा हूँ। कह रहे सर ये तो आप नुकसान कर रहे हैं, ये तो आपकी एफिशिएंसी ख़राब हो गई। जो काम आप 12 घंटे में करते थे आप वही काम 14 घंटे में कर रहे हैं, तो आप अपना बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, खर्चा बढ़ा रहे हैं, स्टाफ का खर्चा बढ़ा रहे हैं, और वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा। नया कमाई नया रेवेन्यू तो आपके पास आ ही नहीं रहा। तो ये तो आपकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ गया। कैपेसिटी तो आप सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या ऐसी कैपेसिटी इस्तेमाल करने का कि आप 12 घंटे के बजाय 14 घंटे काम करके उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नया रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। मज़ा तो तब आता है कि 12 घंटे में 6 बैच और 14 घंटे में इन 2 नए घंटों में एक और नया बैच बन जाता, तो नए स्टूडेंट आ जाते, मज़ीद पैसे आप कमा लेते उसी फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो आप कहते हैं आपने कमाल किया। तो हम कहते हैं हाँ यार ये बात तो ठीक है कि अगर घंटे ज़्यादा हुए, 12 से 14 हुए हैं, तो 14 घंटे में नया कुछ कमाया जा रहा है या उन्हीं चीज़ों पे काम किया जा रहा है मज़ीद 2 घंटे लगा के, तो हमारी एफिशिएंसी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे हम FOH एफिशिएंसी भी निकालते हैं। इसलिए अब एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं, स्टैंडर्ड FOH रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय जो काम हो रहा है कितने घंटे में हो जाना चाहिए था फ्लैक्स आवर्स, माइनस एक्चुअल कितने घंटे में हुआ। अब फॉर एग्जांपल हमारे हिसाब से, फ्लैक्स के हिसाब से, यही काम जो हम कर रहे हैं ये हो जाना चाहिए था। एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये काम हो जाना चाहिए था, ज़्यादा यूनिट बना रहे थे, समझ लें 15 घंटों में हो जाना चाहिए था। वही काम हम 14 घंटों में कर रहे हैं, तो 15 घंटे का काम 14 घंटे में कर रहे हैं, ये तो फेवरेबल है, एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। और अगर इस तरह हो वाइस वर्सा, 15 घंटे का काम हो जाना चाहिए था, हम वही काम 17 घंटे में कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एडवर्स। तो एफिशिएंसी को इस तरह देखा जाता है कि फ्लैक्स, पहली वाली केस फ्लैक्स घंटे थे, 15 घंटों में होना चाहिए था, और एक्चुअल वो काम हुआ 14 घंटों में, ये फ़ायदा हो गया। 15 घंटे काम 14 घंटे में कर लिया, फेवरेबल। और इसी को अगर इस तरह करें, 15 घंटे का काम था और ये काम हुआ है 17 घंटे में, एडवर्स। मल्टीप्लाई बाय FOH रेट पर आवर। तो ये दो वेरिएंस क्या है, FOH रेट पर आवर, FOH रेट पर आवर, एक्चुअल आवर, यहाँ पे क्या है बजटेड आवर्स, और यहाँ पे क्या है फ्लैक्स आवर्स। तो FOH वॉल्यूम कैपेसिटी, FOH वॉल्यूम एफिशिएंसी। अब मैं इसको वाइंड अप करूँगा कि सॉल्व पूरा सवाल कैसे करना है। मैंने आपको वेरिएंसेस समझाएं, तो आ जाएं वापस। ये हो गया वेरिएंसेस, FOH रेट पर आवर, FOH रेट पर आवर, ये निकालना पड़ता है कैसे, बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर पर आवर इनटू फ्लैक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर, बजट आवर माइनस एक्चुअल आवर। प्लस माइनस के साइन पे आप नहीं जाएंगे, हमेशा से मैंने आपको वेरिएंसेस में बताया। खुद आप कॉमन सेंस देखेंगे, ब्रैकेट फेवरेबल जा रहा है, एडवर्स। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक लास्ट टाइम, ना आप रिपीट करके भी देख लेगा वीडियो। तो कितने फ्लैक्स घंटे होने चाहिए थे, अगर उससे ज़्यादा घंटे लगे एडवर्स। कितने बजटेड घंटे थे, उससे ज़्यादा घंटे लगे हैं तो सही से जगह इस्तेमाल करिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी हुई, फेवरेबल। ऐसे ही वाइस वर्सा, ठीक है। अब मैं तीसरी वीडियो में इसकी एग्जांपल देके सवाल के साथ सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू।